आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार, लाजवाब और हैंडसम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख करके आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा तो बनेगा ही नहीं कभी। जल्दी बनाना मुश्किल है, हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन आज देख करके आपको एहसास हो जाएगा, यू कैन डू। इफ यू कैन डू सो एनीवन कैन डू। समझिएगा, क्वेश्चन लिखा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार है। एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु मतलब जिनके तीनों भुजाएं बराबर हो ना, तीनों भुजाएं जिसके बराबर हो। ये तीनों के तीनों भुजाएं बराबर है ना। क्या क्या भाई? ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। तीनों की तीनों साइड्स बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के। और इस समबाहु त्रिभुज में जो भुजा बीसी है, इस भुजा पर डी कोई पॉइंट है और वह पॉइंट इस प्रकार है कि क्या BD बराबर BC बटा 3, यानी D जो है ऐसा जगह पर है कि BC का तीसरा टुकड़ा ही, अर्थात BC अगर 3 टुकड़े में बटे तो BD एक टुकड़ा है। अगर मैं BC को पूरा 9 कहूं तो केवल 3 है। ऐसे समझना इसको। समझ पा रहे हैं इसको? ओके, तो सिद्ध करना क्या है कि 9AD स्क्वायर, सिद्ध जो आपको करना है 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर, ये सिद्ध करना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा AD कौन है, अगर A से यहां D मिला देंगे तो दिस इज AD। फिनिश। तो इस AD का स्क्वायर जो होगा वह 9AD स्क्वायर कहलाएगा। और फिर 7AB स्क्वायर, अर्थात जो AB है ये 7 गुना, ये दोनों बराबर होंगे। इसका 9 गुना और इसका 7 गुना, दोनों बराबर होंगे आपस में। ऐसा सिद्ध करके दिखलाना। ठीक है, शांति से रहो जी। इसके लिए हम करेंगे क्या? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी रचना। रचना हम क्या करेंगे भाई? रचना ये करेंगे कि A से BC पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। अर्थात AP लंब होगा BC पर। AP लंब, इसका नाम P दे देते हैं। AP परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी BC है नीचे। एक बात और खोल करके कान को तनी बढ़िया से हिला डुला के समझ लो का कि अगर समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज अगर समबाहु है ना, तो उनके बराबर तीनों भुजाएं होती है। और शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर लंब डाल दीजिएगा तो जानते हैं क्या होगा? इसको लंब तो होगा ही, ये दो बराबर भाग में भी बढ़ जाएगा। ये रूल है जो यहां पर भी लागू होने वाला है। अर्थात यहां से यहां जो BP है और PC, यहां क्या होने वाला है? बराबर। चूंकि यह लंब है इसलिए BP जो होगा वो PC के बराबर होगा। BP बराबर PC हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर है? अब चलो भाई, हमें जो सिद्ध करना है वहां कैसे पहुंचे। सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करने वाला पॉइंट को बड़े ध्यान से ऐसे करके देख लो, आंख फाड़ फाड़ के। ऐसे कैसे? ऐसे। कहा लिखल है 7AB, AB का 7 गुना, अर्थात सिद्ध में हमें AB भी लाना है और AD भी लाना है। और स्क्वायर में, स्क्वायर का मामला पता है कहां आता है? पाइथागोरस थ्योरम में। जब तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लागू होगा तब तक ये पोजीशन, ये सिचुएशन नहीं आएगा। पहले पाइथागोरस थ्योरम लाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। कहां होता है जी? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। नहीं जानते हैं? अरे जानो भाई जानो, कहां है तुम? तो एक ट्रायंगल हमारे पास, नाउ इन ट्रायंगल ADP, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई? है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल है। जो यहां पर मैं नीचे दिखा दे रहा हूं जरा सा, ADP, यहां पर राइट एंगल बना हुआ। क्लियर है? अगर ऐसा है तो AD का स्क्वायर जो होगा वो AP के स्क्वायर और DP के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा करते हैं कि हम इतना बराबर निकालते हैं, AP का स्क्वायर बराबर। क्यों निकालते हैं ये बात तुरंत पता चलने वाला है। AP बराबर निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में जो मर्जी वो निकाला जाता है। तो E अगर निकालते हैं तो इसके स्क्वायर में इसको घटा देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे, परफेक्ट करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? AP का स्क्वायर बराबर, तो AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर माइनस DP का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण लंब का है। तो AD कर्ण है
एडी कर थोड़ा सा और उधर क्यों हो गया, छाया बन रहा है और पीछे। हाँ, तो एडी का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर में से क्या होगा, ये आधार का स्क्वायर जो डीपी है ना वो घट जाएगा, तो डीपी का स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 बना। फाइनल नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, फिर से पुनः ट्रेंगल, पुनः अगेन अगेन ट्रेंगल किसमें, ये बड़का में, ऐसे देखो ऐसे, यहां से ऐसे है ना, नाम ए बी पी है, ए बी पी, ठीक है। तो इन ट्रेंगल ए बी पी, ए बी पी में चलो, ए बी पी में कहा है, ए बी पी, ए बी पी में, तो ए बी पी में फिर वैसे ही ए पी का स्क्वायर निकालो यहां से भी, तो ए पी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बी का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार जो बीपी है उसका स्क्वायर, आधार बीपी का स्क्वायर हो गया। ये हमारे दूसरे कंडीशन। अब क्या करेंगे, अब इन पहले और दूसरे कंडीशन को सोचिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है, LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर माइनस DP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। हमने इसमें का दाहिना पक्ष A लिखा इधर, और इसका दाहिना पक्ष क्या लिखा, AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। क्यों ऐसा हम इन दोनों को बराबर किए, क्योंकि दोनों का बायां पक्ष बराबर है। अगर एक सिचुएशन दिखाते हैं, अगर दो बराबर लिखे x और दो बराबर y, तो क्या मतलब हुआ, x बराबर y ना हुआ जी, हुआ कि ना हुआ, अरे एकदम हुआ, परफेक्ट हुआ, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। अब यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़े से और, अब हम यहां पर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, सिंपल सी बातें, अगर हम ये चीज तक ला चुके हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है AD का स्क्वायर बराबर, AD का स्क्वायर माइनस DP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां के बाद हम क्या स्टेप लेंगे, कौन सा काम करना है, देखिए काम कैसे करना है। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, देख लो। तो वहां पर क्या है कि AB लाना है, तो यहाँ AB है, फिर AD लाना है तो AD यहाँ है, तो ये DP और BP, इसका क्या करें, तो DP का भी कुछ करना पड़ेगा और BP का भी कुछ करना पड़ेगा। चलिए DP और BP देखो, BP जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। पहले तो हम DP का बताते हैं क्या सॉल्यूशन। DP जो है वह BP में से अगर BD को घटा दे, देखो यहां से यहां तक कौन है BP, अगर यहां से यहां तक घटा दे BD तो क्या बचेगा, DP आएगा कि नहीं, DP आ जाएगा, अर्थात BP माइनस BD। तो AD का स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, AD का स्क्वायर यहाँ था वही लिख दिए, फिर माइनस, और DP के जगह पर हमको लिखना है DP, E वाला बराबर क्या, तो ये वाला बराबर BP माइनस क्या BD, BP माइनस BD का होल स्क्वायर हो गया। ये कौन सी बराबर आ गया, DP बराबर। अब AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, AB का स्क्वायर को AB का स्क्वायर छोड़ दो, सही है। अब इसके बाद BP है, तो BP यहां से यहां तक है, जो BC का आधा यहां पर बताए थे, चूंकि लंब है A वाला हिस्सा बराबर है, तो एक तरह से समझ लीजिए B है, P है, C है, तो BP किसके बराबर, PC के बराबर, और BP का लेंथ क्या होगा, BC का आधा होगा, बराबर है ये, तो BP आधे ना होगा BC का, तो हम क्या लिखेंगे, इस BP के जगह पर BC बटा में 2 लिख देंगे, इतना का होल स्क्वायर, सही है। अब आगे AD का स्क्वायर BP आया यहाँ, BP को फिर क्या लिखेंगे, BP यहाँ जो है, यहाँ भी BP आया जो BC बटा 2 के बराबर, BC बटा 2 के बराबर, और ये जो BD है ना, इस BD के विषय में यहाँ स्टेटमेंट में पहले ही लिखा गया था, पहले ही लिखे थे, आप पीछे जाकर के देख लीजिए वीडियो में, कि BD जो है ना, वह BD क्या है, BD जो है ना वह BC का तिहाई है, BD का जो माप है वह BC का तीसरा हिस्सा है, तो BD के जगह पर हम क्या लिख देंगे, A वाला बात लिख देंगे, BC बटा में 3 लिख देंगे का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और माइनस ये BC का स्क्वायर बन गया पूरा, और बटा 4 बन गया, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब हम नेक्स्ट पर चलेंगे, हमें जो सिद्ध करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे की ओर बढ़ेंगे मिटा करके। चलिए थोड़ा सा और रह गया, AD का स्क्वायर माइनस
सॉरी। अब इसको 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, 2 तिहाई 6 तो 3 बीसी हो गया, और 3 दूनी 6 तो 2 बीसी हो गया, अब बट्टा इतना बराबर बीसी। अब यहाँ पर 1 ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के 4, अभी 4 AB बन जाएगा, 4 AB का स्क्वायर। अच्छा AB का स्क्वायर अभी माइनस BC स्क्वायर, रहने दो BC स्क्वायर को BC स्क्वायर, एक साथ हटा देंगे। अब AD का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी घटेगा, 3 को BC में से 2 को BC तो खाली बच गया BC, और बट्टा 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 4 AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर बटा 4। अब देखेंगे तो हमें सीध जो करना है वही करना है, AB और AD लाना है। तो AB तो दिख रहा है और AD भी दिख रहा है, फालतू में क्या है BC। तो क्या हम BC के बारे में अगर देखें, AB BC CA सब तो बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी तो बोला गया है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम BC को AB भी लिख सकते हैं। अगर दोनों BC को AB बना दें तो यहाँ भी AB अब AD हो ही गया सब। तो आप क्या करो, AD का स्क्वायर कर दो माइनस, ये BC को हटाकर लिख दो AB, अब बटा 6 का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर करते हुए लिख दो ना भाई 36। चलो AB का स्क्वायर हो जाएगा, BC की जगह पर AB लिख देंगे, और 6 का स्क्वायर 36 को। अब इधर क्या हो जाएगा भाई, तो ये 4 AB और इसको AB कर दोगे तो 4 को AB में से AB चला गया, क्योंकि AB BC सब तो बराबर है, जैसा कि पहले ही लिख चुके थे, समबाहु त्रिभुज है तो सब बराबर है। तो हम घटा देंगे तो 3 AB बचेगा, तो 3 AB का स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ पर देखो भाई 36 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 36 हो गया कि नहीं हो गया, अभी बन गया 36 AD का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर, और यानी क्या हो गया 3 AB का स्क्वायर और बटा 4। सही है, बस थोड़े सा और है बच्चा, एकदम वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो जरा लाइक दबाते जाओ भाई। अब क्या होगा, यहाँ से 4 9 36 बाबू, अब यहाँ से 9 जो आया, यहाँ 9 से यहाँ गुना कर दो और हटाओ बट्टा बट्टी वाला हिसाब, तो 36 AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये ऊपर का मामला, और 9 से इसमें गुना हुआ तो 9 या 27 AB स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा, इस AB को राइट ले जाओ तो यहाँ 36 हो गया, 36 AD का स्क्वायर, और ई जाएगा उधर तो 27 AB का स्क्वायर और माइनस, ये जो माइनस होने जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया 36 AD का स्क्वायर और बराबर इधर हो गया 28 AB का स्क्वायर, 27 यहाँ, एक यहाँ 28। अब इसको काट दो भाई, 28 को काटोगे तो 7 चौक 28 और इसको 9 चौक 36, तो 9 AD का स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 9 AD का स्क्वायर, ये वाला बचा 9 AD, आई का बचा 7 AB का स्क्वायर, तो 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। हमारा जो प्रूफ करना था 9 AB का स्क्वायर 7 AB का स्क्वायर बराबर 9 AD का स्क्वायर, वो आ चुका है। वीडियो जो आपको कैसा लगा, अगर बातें नहीं समझ में आई है तो थोड़ा थोड़ा पाउज कर करके पीछे की ओर फिर से देखिए, ये आ जाएगा आपको। ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम था, स्टूडेंट फ्रेंड में भी एक सॉल्यूशन के रूप में है। आप समझिए, देखिए, सीखिए, और अगर आता है समझ में तो तनी लाल का बटन को दबाओ कस के, ताकि लाइक और सब्सक्राइब सब होता रहे आराम आराम से। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।